हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि कुछ लोग बिना किसी महंगे प्रोडक्ट या कपड़ों के भी महफिल की जान बन जाते हैं, लोगों को पसंद आने लगते हैं, लोग अनजाने में ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है? पता है गाइस, उनकी इंटरनल वाइब्स और जो ऑरा होता है, एक खूबसूरत चेहरा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ध्यान आकर्षित कर सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती है, एक पॉजिटिव ऑरा जो होता है वो हमें ज़िंदगी भर के लिए दूसरे को आकर्षित कर देता है। आज इस वीडियो में हम अपनी बाहरी खूबसूरती से हटकर उन आंतरिक जादू पर बात करेंगे जो आपके स्वाभाविक रूप से एक बेहतर आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला बनाता है। अगर आप भी अपने मानसिक शांति को बढ़ाना चाहती हैं, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहती हैं और ऐसी पर्सनालिटी पाना चाहती हैं जिन्हें कोई नज़रअंदाज ना कर सके, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको असल में इसके लिए समय निकालने और कोई बहुत बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पता है, घर की सफाई के साथ-साथ मन को साफ करना, जैसे आप रोज़ की झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई करके कचरा बाहर फेंकती है, वैसे ही मन का कचरा सास, बहू, जेठानी, देवरानी, वही या पड़ोस की कही हुई पुरानी बात रोज सुबह मन से बाहर फेंक दीजिए। दिल जितना साफ रखे, चेहरे का निखार उतना ही बढ़ेगा। लोग क्या कहते हैं, हमें इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें खुद के लिए 5 मिनट टाइम सुबह में ज़रूर निकालना चाहिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और के बारे में सोचने के लिए नहीं। उस वक़्त मोबाइल भी नहीं देखना है, सिर्फ़ अपने लिए समय निकालना है और शांति से बैठना है और खुद से कहें, मैं एक घर की रीढ़ की हड्डी हूँ, मैं बहुत मज़बूत हूँ और खूबसूरत भी। इस तरह से अपने आप को कहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आप को कम आँकना बंद करें, कमज़ोर दिखाना बंद करें। जब हम खुद को कमज़ोर दिखाने लगते हैं, खुद से ही ऐसा फ़ील करने लगते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लोगों से हार गए हैं, तो सच बताऊँ, लोग इन चीज़ों को ना धीरे-धीरे करके समझने लगते हैं और फिर आपका आत्मविश्वास और ऑरा कम हो जाता है। रोटी बनाते समय जब आप परिवार के लिए खाना बना रही हैं, तो गुस्से और चिड़चिड़ापन से ना बनाएँ। सोचते हुए बनाएँ कि ये खाना जो भी खाएगा वो बहुत स्वस्थ और खुश रहेगा। पता है, इस तरह से सोचने से सबसे पहले तो हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी आती है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और यह आपकी अच्छी ऊर्जा खाने के ज़रिए आपके परिवार तक पहुँचेगी और यह माहौल शांत करने में बहुत मदद करती है। जैसा हम सोचते हैं जब हम खाना-पीना बनाते हैं, वो खाना के ज़रिए हमारे परिवार तक वही एनर्जी जाएगी और फिर ना हमारे परिवार वाले भी वैसे ही खुश और शांति से साथ में पॉजिटिव रहेंगे। जैसे एक साफ-सुथरा और महकता हुआ घर हर किसी को अच्छा लगता है और लोग वहाँ आना-जाना पसंद करते हैं, वैसे ही साफ और खूबसूरत मन हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। यही आकर्षण का असली नियम है। हम खूबसूरत बाहर से नहीं, अंदर से दिखनी चाहिए और उसकी एनवायरनमेंट, जो वहाँ का माहौल होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव और एक इंटरनल वाइब्स जो हमारी होनी चाहिए, वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास दूध है, लेकिन आप उसे वैसे ही नहीं छोड़ देती। आप उसमें थोड़ा-सा दही डालती हैं, जामर डालती हैं, उसे ढक कर रख देती हैं, तब जाकर वह गाढ़ा होकर और स्वादिष्ट दही में तैयार बनता है। यानी आपकी दूध को बदलना है तो विकास करना पड़ेगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और तब जाके आप में एक अच्छी वाली बदलाव आएगी। ठीक उसी तरह इंटरनल वाइब्स का विकास करना है, तो उसके लिए हमें मन को और सोच को बदलना होगा। कमज़ोर वाइब्स, सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन हो जाना, आज फिर इतना सारा काम, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई मेरी कद्र नहीं करता।
जैसी बातें सोचना, यह सोच आपकी ऊर्जा को खट्टा कर देती है, जिससे आप पूरा दिन थका हुआ और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं और यह आपके चेहरे पर भी साफ दिखता है। डेवलप एनर्जी, सुबह उठकर मुस्कुराते हुए सोचना, चलो आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं हेल्दी रहूंगी, मेरा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा और इस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। जब आप अपनी सोच में इस तरह का बदलाव लाती हैं तो तब जाके आपकी इंटरनल वाइब्स बहुत मजबूत होती हैं। आपके चेहरे पर थकान की वजह एक मुस्कुराहट भरी चेहरे की चमक दिखती है। एक बात कहूँ, अक्सर घर की महिलाएं सबको खुश रखने के चक्कर में अपने मानसिक शांति को खो देती हैं। कोई भी आकर हमारे पड़ोस के परिवार में लोग कुछ भी हमको बोल देते हैं, कह देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा, हमारी ऑरा को कमज़ोर करती है। फिर हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और अपने आप को अंदर से कमज़ोर कर लेते हैं और हमारी अंदर की एनर्जी लीक हो जाती है, जिससे कि हमारा ऑरा भी कम हो जाता है। दूसरों की बुराई या गॉसिप बिल्कुल भी मत करो, ना करो और ना वहाँ पे बैठो। जहाँ नकारात्मकता है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे ना हमें रहना चाहिए, ना हमें बात करनी चाहिए। वहाँ से दूर हट जाना चाहिए धीरे से। इससे हमारी जो ऑरा होती है वो मजबूत होती है और हम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अपनी मन की शांति किसी के लिए भी दांव पर मत लगाइए। खुद को मजबूत और स्ट्रांग रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए। दिन भर की भाग दौड़ में आप अपने समय निकालिए और खुद के लिए समय दीजिए। दोपहर का जब समय होता है, जब हमारे काम खत्म हो जाते हैं, घर में शांति और अपनी एक कप चाय, ग्लास में पानी, 10 मिनट के लिए अकेले बैठिए, कुछ भी कर लीजिए, मोबाइल मत चलाइए उस दौरान, कोई काम मत करिए, बच्चों के साथ टाइम देके उनको सुला दीजिए और आप अकेले एकदम बैठिए 10 मिनट 20 मिनट के लिए, अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन ही मन ये कहें, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मेरी चारों तरफ ईश्वर की सुरक्षा का घेरा है। इसे हम सेल्फ इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह अपने ऑरा को चारों तरफ से सुरक्षित कर देता है और एक कवच में बांध देता है, जिससे किसी भी बुराई को आने नहीं देता है और कोई भी बुराई असर नहीं करती है। पता है, मिट्टी और पौधे प्राकृतिक रूप से ऊर्जा जो होती है ना वो शुद्ध देते हैं। मिट्टी भी और साथ में जो पौधे होते हैं वो, अगर आपके घर में भी तुलसी का कोई पौधा लगा होगा या फिर मनी प्लांट, छोटे छोटे कोई भी प्लांट्स लगे होते हैं ना, तो रोज़ हमें सुबह एक ग्लास पानी देनी चाहिए उनमें और उसके बाद ना 2 मिनट आप रुक के बैठ जाओ, रिलैक्स कर लो आप ना, फिर देखना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। पौधों की हरियाली आप ना 2 मिनट के अंदर ही देख सकते हो, जैसे ही आप पानी डालते हो ना, वो 2 मिनट के अंदर ही उसमें एक अलग सी एनर्जी दिखने लगती है और जब आप देखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपकी त्वचा भी देखते-देखते पानी आप कहीं और डालते हो और फिर ना आपकी वहाँ की जो एनर्जी होती है ना वो आपके तक आती है। आप भी बहुत खुश होते हो, शॉक्ड होते हो देख के। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम अपने मन से करते हैं, खुश होकर करते हैं, तो सच बताएँ ना तो उससे भी हमारा ऑरा बढ़ता है, मजबूत होता है और तुरंत ही रिफ्रेश हो जाते हैं आप। आपका ऑरा और कुछ नहीं, आपकी अंतर शक्ति का एक रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद को इज़्ज़त करेंगे, तो सामने ऐसा फ़ील करेंगे, आप सेहत से भी खुश रहेंगे और मन से भी खुश रहेंगे, तो आपका ऑरा मजबूत होगा। तो सच्चाई यही है, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और ना आप कुछ भी सोचते हो ना यार हेल्दी सोचना चाहिए। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं घर के सारे काम करती हूँ और बहुत अच्छे से मैं अपने घर के काम कोशिश करती हूँ कि सारे काम करूँ, समय से करूँ, तरीके से करूँ। पर उसी बीच में हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए।
मानसिक जो स्वास्थ्य होता है ना, जो मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम सारे घर के काम करने के बाद जब हमें रिलैक्स मिलता है तो हमें रिलैक्स करना चाहिए, और नहीं मिलता है तो हमें उस वक्त को ऐसे मैनेज करके, पूरे दिन को मैनेज करके हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। हम कोई रोबोट नहीं हैं, हमारे पास शरीर है, हाड़ मांस का जो बना है, इंसान है हम। तो अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए थोड़े थोड़े देर पे जब आराम करने का ऐसा लगता है तो हमको आराम करना चाहिए, और नहीं मिलता है टाइम तो निकालना चाहिए। वो खुद का टाइम होता है। आपकी पसंद का कोई भी गाना सुने, जो भी अपनी पसंद का होता है। मैं अपनी पसंद का सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भक्ति गाना, तो मैं सुनती हूँ। देखिए, पहले जब चीज़ें समझ नहीं आती हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोग को बताई हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मैं अपने लाइफ से रिलेट कर पाती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से साथ शेयर करूँ। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं, ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि जीवन में ना मेरे साथ मैं बताऊँ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत चीज़ों से लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अपने आप को वो ना डिमोटिवेट कर रखी हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती आगे। मुझे लगता है ना कि आप पहले खुद को मजबूत बना लो, अपना ऑरा मजबूत करो, मेंटल हेल्थ सही करो, और सच बताऊँ ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं जिनको भी मैं छोटी सी छोटी चीज़ बता पाऊँगी वो घरेलू महिलाओं को, तो शायद मैं बताऊँ, क्योंकि चीज़ें तो सच बताऊँ ना सारे लोग समझते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे महिलाएं समझती हैं। एक हाउसवाइफ हो, घरेलू महिलाएं हो, सब समझती हैं, पर उस चीज़ों को ना मुझे लगता है अप्लाई नहीं कर पाती हैं। बट गाइस, आप लोग चीज़ों को अप्लाई करो, थोड़ी सी चीज़ों को समझो और बहुत अच्छा फ़ील करोगे। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे ना, तो आपको कोई समय नहीं देने वाला है कि आप बैठ जाओ। ऐसा कोई नहीं कहता है। आप खुद के लिए ही अपना टाइम निकालो और खुद को खुश रखो, खुद के बारे में सोचो। जब भी आपको टाइम मिलता है अपने बारे में सोचो। जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाता है, और हम अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। अपनी कोई पसंद की गाना सुन लिए, या फिर जो स्टडी कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रीडिंग कर सकते हैं। साथ में जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, आप उस वक्त को ना अपने लिए दो। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप कभी कभी आराम करते हो ना, तो ऐसा सोचते हो कि मेरे फैमिली में ऐसा ये काम मैं नहीं कर पाई, वो कैसे अरेंज कर पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे। तो वो चीज़ें ना आप थोड़ा सा स्किप करो, थोड़ा कम सोचो। देखिए, लाइफ में ना सब कोई रुकता नहीं है, सब चलते रहता है, मगर ना आप उस चीज़ों को लेके ना ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। मैं भी पहले ऐसे ही टेंशन ले लेती थी, और चीज़ें ना फिर हम पे ही सभी लोग डिपेंड होने की कोशिश करते थे। बट हमने धीरे धीरे करके अपने बच्चों को भी ऐसा नहीं कि खुद पे डिपेंड करके रखें कि हाँ, उसको खिलाना है, उसको सुलाना है, बहुत सब तरह की चीज़ें होती हैं घर में, तो वो सारी चीज़ें करें नहीं। अपने चीज़ें खुद से भी सामने वाले को करना चाहिए, और हमें अपनी चीज़ें खुद से करना चाहिए, जिससे कि ना हम बहुत ज़्यादा इससे सामने वाला भी हम पे डिपेंड नहीं होता है, और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी गिल्टी फ़ील ना करो कि हाँ, मैं उनके लिए नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ना खुद से प्यार करो, खुद के लिए जियो, और खुद की कद्र करो। आपकी कद्र कोई नहीं करेगा, आपको खुद की कद्र खुद करनी होगी। और सबको संभाल के चलो। आप स्ट्रांग रहो, अपनी रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको कभी भी झुकने मत दो, उसे ना हमेशा मजबूत बना के रखो। तो आप लोगों को छोटी सी छोटी चीज़ मैंने आज कोशिश करी है कि बताऊं। आप लोग को अच्छा लगा है गाइस, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना,
और आगे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मोटिवेटिव वीडियो ही लेके आऊँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।